मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे अब हम। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है? द स्टडी ऑफ रीजनिंग थ्रू द यूज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले जैसे हमने सेंटेंस क्या है, जैसे आप जानते हैं, आपने इंग्लिश से हिंदी में पढ़ा होगा। जब हम अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और जब हम वर्ड्स की कलेक्शन लेते हैं तो उससे सेंटेंस बनता है। तो इट्स ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मे कन्वे सम मीनिंग, सम फीलिंग और सम इंफॉर्मेशन। इस तरह की जो चीजें जिससे हमें मिले, दैट इज कॉल्ड एज ए सेंटेंस। आपने पढ़े होंगे सेंटेंसेस के टाइप्स भी बहुत से। assertive सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं हम, ए सेंटेंस दैट मेक्स एन assertion और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एन assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे लता सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, द अर्थ इज राउंड, या इस तरह कहते हैं 7 + 5 is greater than 9. These all are assertive or declarative sentences. Next is imperative sentence. A sentence that expresses a request or a command is called an imperative sentence. Please open the door, या always respect your teachers, do your homework. These are all imperative sentences. Interrogative sentences जैसे a sentence that asks some question is called an interrogative sentence. For example, जैसे is 5 a positive integer, या where is your book, या Lata does Lata sing sweet songs. These all are interrogative sentences. Exclamatory sentence, a sentence that expresses some strong feeling, is called the exclamatory sentence. For example, may God help you, या how big is the house. Such type of sentences are called as exclamatory sentence. अब आता स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। यहां स्टेटमेंट से मतलब हमारा रहेगा मैथमेटिकल सेंटेंस। स्टेटमेंट इज ए मैथमेटिकल सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बी बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब इट्स ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। ऐसा नहीं हो डबल मीनिंग हो कि वो ट्रू भी हो फॉल्स भी हो। तो केवल और केवल एक ही तरह के मीनिंग वाला होना चाहिए हमारे पास। और इसमें कुछ बातें नोट करने वाली होंगी। Any sentence which is a command, a request, a wish, an exclamation or a question is not a statement as it does not provide an answer in true false form. तो हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट चाहिए, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ट्रू या फॉल्स में उसका आंसर होना चाहिए। जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, प्लीज ओपन द डोर, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है ट्रू फॉल्स। या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें भी कोई ट्रू फॉल्स नहीं है। Therefore, this is also not a statement. Sentences involving variable time such as today, tomorrow or yesterday are not statements as it is not known what time is referred. Sentences involving pronouns and variable places such as here, there, etc. are not statements. An open sentence is not a statement such as x + 3 is equal to 5. The truth of this is open till we know the value of x. जब तक x की वैल्यू पता नहीं होगी हम इसको बता नहीं सकेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। Such sentences are called as open sentences. The word statement in this topic will stand for mathematical statement, and we generally denote the statements by small letters, जैसे small p, q, etc. इस तरह से डिनोट कर देते हैं हम इनको, जैसे small p, small q, small r, etc. इस तरह से डिनोट कर देते हैं इनको जो स्टेटमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी डिनोट द स्टेटमेंट 6 is less than 8 बाई p, तो हम इसको लिखेंगे p such that 6 is less than 8. सिक्स इज लेस देन 8। ये इस तरह से ये हमारी ये स्टेटमेंट आएगी जो हम मैथमेटिकल रूप में इसको लिखेंगे। चलिए, इसकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 14.1, इसको देखते हैं और
देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं या दोनों हैं या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट का हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने कहा या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है देयर आर 35 डेज इन ए मंथ। अब देखिए हम जानते हैं हमारी जो एक्चुअल प्रैक्टिस है कि 31 से ऊपर किसी भी मंथ में डेज नहीं होते। तो दिस स्टेटमेंट इज false because the maximum number of days in a month can never exceed 31. Hence स्टेटमेंट है या नहीं? यह स्टेटमेंट है क्योंकि ये false है। स्टेटमेंट दो तरह की होनी चाहिए, या तो ट्रू या तो false। सेकेंड है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। वो तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर होना चाहिए। अब देखेंगे आप जैसे कि 1 स्क्वायर लेते हैं आप, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16। तो देखिए आपका इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है। 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज, जैसे आप लिख रहे हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस इज कैसा है, दिस इज ऑड। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा है, 4, दैट इज इवन। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा है, 9, विच इज ऑड। तो ऑड भी आ रहे हैं, इवन भी आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें तो दोनों चीजें भी हो रही। दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स, हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। दिस सेंटेंस, अब देखिए मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, दिस सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स बिकॉज मैथमेटिक्स कैन बी इजी फॉर सम पीपल। किसी के लिए मैथमेटिक्स आसान हो सकता है और किसी के लिए कठिन भी हो सकता है, एंड कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम अदर्स। तो दोनों चीजें आ रही हैं इसमें, कईयों को आ रहा है, इजी लग रहा है, कईयों को नहीं लग रहा है। तो इस तरह का डबल स्टेटमेंट सेंटेंसेस या दो दो चीजें आ रही हो, एम्बिग्यूटी हो, क्लियरिटी नहीं हो, उस तरह के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द सम ऑफ 5 एंड 7 इज ग्रेटर देन 10। आप सभी जानते हैं 5 और 7 का अगर हम सम करेंगे तो इट इज 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 10। तो क्या है स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, हेंस इट इज ए स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। अच्छा ये अगेन रिपीट हो गया। द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ्स। द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हों, 4 साइड्स हों। अब ये बोल रहा है कि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल हैव इक्वल लेंथ, जितने भी 4 भुजाओं वाली आकृतियां हों सबकी लेंथ्स बराबर होती हैं, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। दिस सेंटेंस इज समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स। ट्रू कब होता है, स्क्वायर्स की बात करेंगे हम तो उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, रोम्बस की बात करेंगे उसकी भी चारों साइड्स बराबर होती हैं। लेकिन जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे या ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो उनकी साइड्स बराबर नहीं होती हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की बराबर होती हैं लेकिन चारों बराबर नहीं होती, इस तरह ट्रेपेजियम भी है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें ट्रू भी आ रहा है कुछ फॉल्स भी आ रहा है, तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, या तो ओनली ट्रू होना चाहिए या ओनली फॉल्स होना चाहिए। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज एन ऑर्डर, कोई आदेश दे रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दो। तो हमने कहा था कि ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एक्सक्लेमेशन हो, दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स। मैथमेटिक्स की भाषा में स्टेटमेंट्स नहीं है, हमें तो ट्रू या फॉल्स चाहिए। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8। -1 और 8 की गुणा 8 होती है। आप सभी जानते हैं कि जब कभी -1 की नेगेटिव नंबर की किसी पॉजिटिव नंबर के साथ गुणा किया तो माइनस आता है। तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज माइनस ऑफ 8। -1 और 8 की गुणा करेंगे तो -8 आएगा। तो मैथमेटिक्स की भाषा में ये क्या है, फॉल्स है, और दिस इज ए स्टेटमेंट,
क्यों स्टेटमेंट? क्योंकि या तो फॉल्स होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो दिस इज फॉल्स, हेंस इट इज ए स्टेटमेंट। Hence it is a statement. Next, the sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. ये कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे मान लिया हम ट्राइंगल बनाते हैं, सपोज कोई भी ट्राइंगल, इसने ऐसे स्पेशली नहीं लिखा है कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। मान लीजिए साइड से हमारे पास ए बी एंड सी है, तो पूरा इसके जो अंदर के कोण है उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। और हमने पढ़ा है दिस इज सेंटेंस एंड दिस इज ट्रू बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, ये पढ़ा हुआ हमने। तो यहां तीनों ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है, तो पढ़ा होता है इट मीन्स ट्रू। तो ट्रू है तो इट मीन्स दिस इज स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम, टुडे इज ए विंडी डे। टुडे इज ए विंडी डे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अब क्या पता टुडे कौन सा है, आज जो डेट है, तारीख है, उसमें विंडी है या नहीं, एग्जैक्ट नहीं है कौन सी किस डेट की बात कर रहा है। टुडे कोई खास दिन की बातचीत नहीं कर रहा, तो इसमें क्लियर नहीं है कॉन्टेस्ट। जैसे मान लिया मैं आज टॉपिक तैयार कर रहा हूं, तो आज धूप लगी है बढ़िया। हो सकता है आप जिस दिन ये टॉपिक कर रहे हो उस दिन मौसम क्लाउडी हो सकता है, कुछ और तरह का हो सकता है, तो दिस इज नॉट फिक्स। या सम अदर डे, किसी और दिन आप टॉपिक पढ़ें तो उस तरह विंडी डे हो सकता है। तो इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच डे इज रेफर्ड, एंड देयरफॉर अगर मान ली क्लियरिटी नहीं है उसमें, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स आ ही नहीं रहा है, इसलिए दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं, ए नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल, लेकिन बोलता ऑल रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इस रूप में जिसको भी लिखा जाए दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि ए जो एक नंबर है, मान लीजिए सपोज ए रियल है, हम ले रहे हैं कि रियल है, तो क्या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जा सकता है? यस, दिस कैन बी रिटन एज, जैसे ए है, हम ए को ए प्लस 0 लिख सकते हैं, और विच कैन यू फर्दर राइट एज रिटन एज ए प्लस आयोटा इंटू 0। तो ए और ए बी आ गया हमारे पास, तो दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो जो कोई भी नंबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो देयरफॉर इन दिस केस दिस इज क्या है आपका? ट्रू है, क्योंकि ए को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखते हैं और ए हमने माना था रियल नंबर, तो इसका मतलब है हर एक रियल नंबर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इट इज ट्रू इन दिस केस, और ये ट्रू है तो हेंस इट इज ए स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ये हमारी जो है स्टेटमेंट ट्रू है कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।